जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए सर्व पितृ अमावस्या कब है और अमावस्या के दिन क्या करे क्या ना करे। कोए को भोजन कराना सबसे उत्तम क्यों माना गया है पितृपक्ष में, और जिसके पास कुछ भी न हो अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए वह अपने पितरों का श्राद्ध अर्पण कैसे करे, कैसे उनको संतुष्ट करे, और भी कई ऐसी जानकारी है जो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी पितृपक्ष के बारे में। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सूर्य पितृ अमावस्या कब है और क्या करना चाहिए क्या नहीं, और भी कई जानकारियाँ हैं। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कौओं को भोजन कराना सबसे उत्तम क्यों माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का संदेश वाहक है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं और अन्न जल का भोग कौवे के माध्यम से लगाते हैं। कहा भी जाता है कि कौवा यम का यानी यमराज का प्रतीक होता है। कौवे को भोजन कराना अपने पितरों तक भोजन पहुंचाने के समान माना जाता है। कौवे का आना और भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कौवे को निवाला दिए बिना पितृ संतुष्ट नहीं होते। पितृपक्ष में हर परिवार अपने पितरों को खुश करने को लेकर प्रयास करते हैं, जिससे पितर उनके परिवार से खुश होकर उन्हें सफलता का आशीर्वाद दे। कौवे को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन कराना सबसे उत्तम माना जाता है। कौवे का श्राद्ध पक्ष के दौरान इतना अधिक महत्व होने की एक खास वजह भी है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितृ देवताओं को शांति का अनुभव होता है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है उतना ही जरूरी कौवे को भोजन करवाना भी होता है। पितृपक्ष में कौवे का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में लोग जल अन्नदान करते हैं, साथ ही वह अपनी मान्यता के अनुसार कौवे को भी भोजन करवाते हैं। इसीलिए कौवे को भोजन करवाना ज़्यादा शुभ माना जाता है पितृपक्ष में। भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खास तौर से खीर पूरी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता भी खुश होते हैं। इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह भी है, लेकिन उसे बहुत कम लोग जानते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितर पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितर आकर ग्रहण करते हैं भोजन। पितृपक्ष में भोजन कराने के लिए इन 5 जीवों का ही चुनाव क्यों किया गया है। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का और गाय पृथ्वी तत्व और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी मानी जाती है। गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए, देना जरूरी होता है। पंचबली का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि कहते हैं। देवताओं को भोजन देने के लिए
देवादि बलि की जाती है। इससे पंच बलि का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। पूर्व में मुख रखकर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह देवादि बलि करते हुए देवताओं को भोजन करवाया जाता है। ऐसा करने से पितर भी तृप्त होते हैं। इसी प्रकार पंचबलि का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों को देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ तृप्ति होती है। पितरों की विदाई के लिए बेहद खास सर्व पितृ अमावस्या। जाने इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि है 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष का समापन 25 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा। अश्विनी माह में पड़ने वाली अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या और महालय अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन पितरों के पिंडदान, तर्पण और दान आदि का आखिरी दिन होता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदाई दी जाती है, जिसके बाद पितृपक्ष का समापन हो जाता है। पितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदाई देने से विशेष पाठ, पूजा और नियमों का पालन करने से पितर प्रसन्न होकर अपने लोक को जाते हैं और वंशजों को खूब सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। अश्विनी अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। इसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तर्पण करना आवश्यक माना गया है। माना जाता है कि इस दिन घर आए किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। उसे कुछ पैसे, अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करे। ऐसा करने से पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन अनजाने में हुई गलती के लिए भगवान से क्षमा मांग ले और ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे पितर नाराज हो जाए। पितरों को प्रसन्न करने के ही विदा करना चाहिए, ताकि वे जाते समय खूब सारा आशीर्वाद अपने परिवार वालों को देकर जाए। वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या का अपना ही महत्व होता है, लेकिन अश्विनी अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या या फिर महालय अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से प्रसन्न होते हैं पितृदेव। इस दिन पितरों के निमित्त विशेष व्यंजन व पकवान बनाए जाते हैं। भोजन को कोए, गाय, कुत्ते आदि को दिया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, वस्त्र दान, अन्न दान किया जाता है। पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या श्राद्ध का महत्व। सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनके परिवारजनों को पितरों की देहांत तिथि ज्ञात नहीं होती है या भूल चूक होते हैं। कहते हैं कि इस दिन श्राद्ध करने से भोजन पितरों को स्वस्थ रूप में मिलता है। पितरों को अर्पित किया गया भोजन उस रूप में परिवर्तन हो जाता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ होता है। अगर मनुष्य योनि में हो तो अन्न रूप में उन्हें भोजन मिलता है, पशु योनि में तो घास के रूप में, नाग योनि में तो वायु रूप में और अयक्ष योनि में तो पान के रूप में भोजन पहुंच जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। धन के अभाव में श्राद्ध न कर पाने वालों के लिए भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो साग का श्राद्ध अर्पण कर सकते हैं, अपने पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं संभव है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऊंचे हाथ कर उनसे क्षमा याचना प्रार्थना करनी चाहिए, याद करना चाहिए। इससे भी पितरगण प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये थी जानकारी सर्व पितृ अमावस्या के लिए जानकारी बताई है हमने आप सभी को। और भी बहुत सारी जानकारी है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी पसंद जरूर आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी जान सके, सुन सके, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद जी।